हेलो छात्रों, मस्त रहो, व्यस्त रहो। आप एसएससी की तैयारी करते हो ना, और आइटम्स एंड फ्रेजेस को याद करना और याद रखना बहुत चैलेंज लगता होगा। लेकिन भैया हम भी कहाँ कम हैं। हम आपको ऐसे ट्रिक और ऐसे तरीके बताएंगे कि आप आइटम और फ्रेजेस को कभी भूल नहीं पाओगे। और कहते हैं ना, दम है तो भूल करके दिखाओ। और एक बात, हमारे इस चैनल पर 300 से ज़्यादा आइटम्स आएंगे 10-10 के एपिसोड में। 30 से ज़्यादा एपिसोड होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये देखो, पहला आइटम क्या है? लिली लीवर्ड। लिली लीवर्ड का मतलब क्या दिया है? नॉट ब्रेव। अब बात है इसको याद कैसे रखना है। तो देखो, लिली लीवर्ड, लिली का मतलब क्या होता है? लिली एक फूल होता है जिसका एसोसिएशन किसके साथ है? कोमल से और स्वीट से। और लीवर्ड का मतलब क्या होता है? कलेजा वाला, हिम्मत वाला। तो लिली लीवर्ड का मतलब क्या हो गया? कोमल हिम्मत वाला। अब बताइए, कोमल हिम्मत वाला कैसे हो सकता है? मतलब वो हिम्मत वाला नहीं है। तो हिम्मत वाला नहीं है तो क्या है? नॉट ब्रेव। ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये देखो, दूसरा आइटम क्या है? किक द बकेट। किक द बकेट का मीनिंग क्या दिया हुआ है? टू डाई। अब टू डाई इसका मीनिंग कैसे होगा, इसको समझते हैं। देखो, किक द बकेट, बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। बाल्टी में क्या होता है? पानी। पानी का दूसरा नाम जीवन। जीवन को लात मारना क्या है? मरना। तो इसको याद रख देंगे, किक द बकेट का मतलब टू डाई। ये देखो, तीसरा आइटम मिस द बोट। क्या मीनिंग है इसका? मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, इसको याद कैसे रखेंगे? तो मान लो कि आपको कहीं जाना है, बोट, ट्रेन, बस, फ्लाइट, जो भी आपको पकड़ना था मिस हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? कि आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो मिस द बोट का मतलब मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये देखो, चौथा आइटम क्या है? टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मीनिंग क्या था? टू फेस द रिस्क। फेस द रिस्क मतलब रिस्क का सामना करना, खतरा का सामना करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एक मजेदार कहानी है। एक बार चूहों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में चूहों ने कहा कि बिल्ली चुपके से आती है और हम में से किसी को न किसी को खा जाती है। तो क्यों ना हम लोग बिल्ली के गले में घंटी बांधते, जब भी बिल्ली आएगी हमें पता चल जाएगा और हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा ये हो गया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, रिस्क लेगा कौन? इसलिए इसका मतलब होता है टू फेस द रिस्क। रहा पांचवा आइटम, शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्टी, बेईमानी। अब इसको याद रखने के लिए देखिए, शार्प का मतलब क्या होता है? पतला, नुकीला, तेज। इतना कि आपको पता ना चले। मान लीजिए कोई इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया कि वो आपको मार के चला जाए और आपको पता भी ना चले, तो इस तरह के अभ्यास को क्या कहेंगे? डिसऑनेस्टी, बेईमानी। तो शार्प प्रैक्टिस का मतलब डिसऑनेस्टी। तो ये रहा छठा आइटम, क्या है? रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मीनिंग क्या होता है? टू बी इन चार्ज। अब इसको याद कैसे करेंगे? पहले समझ लीजिए, टू बी इन चार्ज का मतलब क्या होता है? उसके अधिकार, आप उसके अधिकारी हो, आपके अधिकार में वो होना, आप वहाँ के इंचार्ज हो गए। तो रूल द रूस्ट, पहले रूस्ट का मतलब समझते हैं। रूस्ट का मतलब क्या था? रूस्टर सुने होगा, जिसका मीनिंग होता है मुर्गा, और रूस्ट का मतलब पक्षियों का बसेरा। अब पक्षियों का एक बसेरा है, उस पर आप रूल कर रहे हो। तो पक्षी क्या होता है? आज़ाद होते हैं, जो होता है मन उनका करते हैं, लेकिन आप उस पर रूल कर रहे हो, मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो रूल द रूस्ट का मतलब क्या हो गया? कि आप एक इंचार्ज में हो, टू बी इन चार्ज। ये देखो, सातवां आइटम क्या है? स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मीनिंग क्या होता है? टू बी फोर्स टू यूज समवंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। टू बी फोर्स्ड मतलब आपको मजबूर किया जाए कि आप अपने आखिरी और सबसे कमजोर रिसोर्स को यूज करें। ये मीनिंग इसका कैसे होता है? टू स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप का मीनिंग क्या होता है? खरोचना, अरे यार खखोरना। अब बैरल का मीनिंग क्या होता है? बर्तन। अब बर्तन को खखोर करके, बर्तन में क्या रहता है? खाना। तो खाना को खखोर खखोर के अगर आप खा रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया? कि आपका पास बहुत कम रिसोर्स बचा है, लास्ट रिसोर्स बचा है, और वो वीकेस्ट रिसोर्स है, जिस तरह से जिससे आपका किसी तरह काम चले। तो आप इस स्थिति में क्या हो? आप फोर्स्ड हो, आप मजबूर हो अपना आखिरी रिसोर्स को यूज करने के लिए। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या होता है? टू बी फोर्स टू यूज समवंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। ये देखो, आठवां आइटम क्या है? डाइम एंड डोजन। डाइम और डोजन का मतलब क्या होता है? डाइम, पहले डाइम समझते हैं। ए डाइम का मतलब क्या है? 10 पैसा आप समझ सकते हो।
और डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स, जो कि होता है $1 का 10वां हिस्सा। अब और डजन का मतलब है पर दर्जन, आप बोल सकते हैं प्रति दर्जन। अब कोई चीज़ अगर 10 पैसा प्रति दर्जन मिल रहा है तो आप क्या समझेंगे, बहुत सस्ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सस्ता के साथ साथ क्या याद रखना है, हम लोग याद रखते हैं, हम लोग सुने भी होंगे चीप एंड बेस्ट, बट यहाँ क्या है, चीप एंड वर्स्ट, मतलब सस्ता और बेकार। अगर कोई चीज़ इस तरह का हो, सस्ता भी हो और बेकार हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अ डाइम अ डजन। ये देखो 9वां आइटम क्या है, बीट द बुश। बीट द बुश का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनिट आंसर और पोजीशन। टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनिट आंसर और पोजीशन का मतलब क्या है कि आप एक सटीक डेफिनिट निश्चित उत्तर देने से बच रहे हैं या अपना पोजीशन को क्लियर करने से बच रहे हैं। अब बीट द बुश, इसका मीनिंग कैसे हो सकता है, तो बीट द बुश को समझते हैं। बीट का मतलब क्या होता है, पीटना, और बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी। मान लीजिए कि कोई सांप, चूहा या कोई छिपकली कुछ भी झाड़ी में छुपा है और उसको वहाँ से भगाना है। आप क्या कर रहे हो, झाड़ी के आसपास पीट रहे हो, कोई चीज़ से, झाड़ू वगैरह डंडा से झाड़ी के आसपास पीट रहे हो, लेकिन झाड़ी पर वार नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, आप एक सही उत्तर देने से बच रहे हैं, अपना पोजीशन क्लियर करने से बच रहे हैं। तो बीट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना और सही चीज़ से सही आंसर देने से बचना। और ये रहा इस एपिसोड का आखिरी और 10वां आइटम। क्या है ये, टू प्राइम द पंप। पहले समझिए टू प्राइम द पंप का मीनिंग क्या होता है, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। तो प्राइम द पंप, प्राइम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को बढ़ाना, इनकरेज करना, और पंप का काम तो आप जानते ही हैं, बहाव लाना होता है। अगर बहाव ना हो पानी वगैरह का तो बहाव को लाना होता है। तो प्राइम द पंप का मतलब क्या हो जा रहा है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो प्राइम द पंप, पंप से याद रखिए कोई क्या करता है, वो फोर्स को बढ़ा देता है। तो प्राइम द पंप का मतलब टू इनकरेज समवन टू डू योर थिंग। तो छात्रों, कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। और ये पहला एपिसोड था, आगे के एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगला एपिसोड लेकर के जल्द आ रहा हूँ।